कहते हैं ना, जिंदगी किसी की भी सीधी नहीं होती। किसी का रास्ता मिट्टी से शुरू होता है तो किसी का सोने से, पर मंजिल तक वही पहुंचता है जो चलते रहना जानता है। माया भी ऐसी ही थी, मिट्टी से बनी हुई, मगर दिल में उजाला लिए। सूखे और अकाल के दिनों में जब धरती प्यास से फट रही थी, आसमान जैसे रूठ गया था और खेतों की हर दरार में भूख चीख रही थी, तब माया के अपने परिवार ने उसे बेच दिया था। यह फैसला उस वक्त उनके लिए जीने का तरीका था, पर माया के लिए वही पल उसकी जिंदगी की मौत थी। जिस दिन उसे कुछ सिक्कों के बदले एक मोटे व्यापारी के हवाले किया गया, उसने अपने भीतर कुछ टूटता महसूस किया था। वो देखती रही। माँ की आंखों में आंसू थे, पिता की नजरें झुकी हुई थीं और छोटा भाई कोने में चुप खड़ा था, जैसे किसी ने उसका बचपन वहीं दफना दिया हो। माया तब बस 14 बरस की थी। वो व्यापारी उसे एडेरिया साम्राज्य के राजमहल तक ले गया। वहाँ उसका नाम गुलामों की सूची में दर्ज किया गया और उसे रसोई में काम सौंपा गया, वही जगह जहाँ धुएं, गंध और झिड़कियों के सिवा कुछ नहीं था। दिन सूरज से पहले शुरू होता और रात चूल्हे के पास खत्म होती। जब बाकी लोग सो जाते, माया अब भी बर्तन मांज रही होती, आंच से जली हुई उंगलियां पानी में ठंडी करती हुई। किसी को उसकी थकान नहीं दिखती थी, न किसी को उसकी चुप्पी सुनाई देती थी, लेकिन माया की आंखों में कुछ अजीब था। उनमें रोशनी थी जो बुझने से इनकार करती थी। कभी कभी जब बाकी गुलाम सो जाते, माया आंगन में जाकर आसमान देखती। उसे लगता सितारे उसे समझते हैं। वो अपने आप से कहती, एक दिन कुछ अच्छा होगा, बस थोड़ा सब्र। यह उसका अपना मंत्र था, सब्र। महीने बीतते गए, वो बड़ी होती गई, पर उसकी जिंदगी वहीं रही। रसोई से अस्तबल, अस्तबल से धूल भरे गलियारे, बस जगहें बदलती, लेकिन थकान वहीं रहती। फिर एक दिन बिना किसी वजह के उसे अचानक महल के मुख्य दरबार में बुलाया गया। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा छाती फट जाएगी। दरबार में सिपाही खड़े थे और सामने महल के प्रधानमंत्री, जो हमेशा ठंडे चेहरे वाला आदमी था। उसने कहा, गुलाम माया, तुम्हें राजकुमार आरोन के निजी कक्षों में नियुक्त किया गया है। बस इतना कहा और कमरे में सन्नाटा छा गया। बाकी नौकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। माया समझ नहीं पाई कि यह आदेश इनाम है या सज्जा, क्योंकि सब जानते थे राजकुमार आरोन कैसा है। कहा जाता था उसके चेहरे पर जितनी सुंदरता थी, दिल में उतनी ही ठंडक। वह लोगों से घृणा करता था, किसी से बात नहीं करता था, और अगर कोई उसके रास्ते में आता तो उसे सजा मिलती थी। उसके बारे में कहानियां पूरे साम्राज्य में फैल चुकी थीं। एक बार एक नौकर ने उसकी तलवार गलत जगह रख दी थी और आरोन ने उसे महल से बाहर फेंकवा दिया था। कोई उसकी नजरों में नहीं देखता था, यहाँ तक कि राजा भी उससे डरते थे, क्योंकि वह गुस्से में कुछ भी कर सकता था। माया ने सुना तो बस सिर झुका लिया। उसने सोचा, शायद यही मेरी किस्मत है। उस रात वो बहुत देर तक जागती रही और अपनी माँ की आवाज़ को याद करती रही। डर मत बेटी, हर मुश्किल का भी एक सूरज होता है। वो मुस्कुराई, फिर धीरे से आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह जब पहरेदार उसे लेने आए तो उसने बस सिर हिलाया और उनके पीछे चल पड़ी। रास्ते में संगमरमर के फर्श पर उसके नंगे पैर ठंडे पड़ गए। हर कदम पर उसका दिल धड़क रहा था। महल के गलियारे उस दिन उसे और विशाल और भयावह लगे। दीवारों पर सुनहरी नक्काशी थी, खिड़कियों से रोशनी भीतर झरने की तरह गिर रही थी, पर माया के भीतर सब अंधेरा था। जब वो उस विशाल शाही स्नानागार के दरवाजे तक पहुंची तो दरबान ने उसे घूर कर देखा और दरवाज़ा खोला। अंदर से गर्म पानी की भाप और चंदन की खुशबू का मिश्रण आया। माया का गला सूख गया। अंदर वह था, राजकुमार आरोन। वो संगमरमर के बने हौज के पास बैठा था, लंबा, तेज, नाक नक्श, नीली आंखें जैसे सर्दियों की झीलें। उसकी नजरें ठंडी थीं और उनमें कुछ था, एक दूरी, एक अहंकार, या शायद एक दीवार। उसने बिना उसे देखे कहा, नहलाओ। बस एक शब्द, जैसे कोई आदेश नहीं, एक हथियार हो। माया ने सिर झुकाया, हाथ कांप रहे थे। वो आगे बढ़ी और उसने धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने शुरू किए। हर कपड़े की परत के साथ उसे लगता था वो किसी रहस्य के करीब जा रही है। लेकिन जब आखिरी कपड़ा गिरा, माया का सांस रुक गया।
उसके सामने जो खड़ा था वो कोई राजकुमार नहीं लग रहा था, वो एक घायल इंसान था। आरोन के शरीर पर निशान थे, पुराने, गहरे, जैसे किसी ने बार बार चाबुक से मारा हो। कुछ निशान पुराने थे, कुछ ताज़े और कुछ ऐसे जो अब भी लाल थे, जैसे हाल ही में किसी ने चोट दी हो। माया के हाथ ठिठक गए। उसने अपनी उंगलियां पीछे खींच लीं, लेकिन आंखें नहीं हटा पाईं। उसके मन में डर, हैरानी और दया तीनों मिलकर एक सूनापन पैदा कर रहे थे। आरोन ने उसकी ओर नहीं देखा, बस चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदल गया था, जैसे वो खुद को बचाना चाहता हो। माया ने झुककर हौले से कपड़ा भिगोया और धीरे धीरे उसका कंधा साफ करने लगी। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, बस वही किया जो उसे करना था। लेकिन उस दिन पहली बार उसके हर स्पर्श में डर नहीं, करुणा थी। वह अपने आप से कह रही थी, जिसने भी ये घाव दिए होंगे वो खुद भी टूटा हुआ होगा। राजकुमार कुछ पल के लिए सख्त बैठा रहा, फिर उसने आंखें बंद कर लीं। माया ने महसूस किया कि उसका शरीर अब तनाव में नहीं था, जैसे उसने किसी अनजान भरोसे में खुद को छोड़ दिया हो। माया ने उसी पल अपनी दादी की बातें याद की, जिसका दिल सबसे ज्यादा दुखा हो वही दूसरों को सबसे ज्यादा दुख देता है। उसे नफरत से नहीं, प्यार से ठीक करना। उसने हल्के से एक धुन गुनगुनानी शुरू की, वही पुरानी लोरी जो उसकी माँ गाया करती थी। उसकी आवाज़ इतनी कोमल थी कि वो पानी की हलचल के साथ मिल गई। आरोन की सांसें धीमी होने लगीं। उसके होंठ कांपे, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, पर शब्द नहीं निकले। वो पल वही पहला पल था जब एक गुलाम और एक राजकुमार के बीच दीवारें थोड़ी सी ढह गईं। जब नहाने का काम खत्म हुआ, माया ने कपड़ा निचोड़ा और पीछे हट गई। वो डर रही थी कि शायद उसने कुछ गलत किया हो, लेकिन आरोन ने अचानक कहा, कल फिर आना। आवाज़ में आदेश नहीं था, एक अजीब सी विनम्रता थी, जैसे किसी को ज़रूरत हो। माया ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आज्ञा। जब वो बाहर निकली, धूप उसके चेहरे पर पड़ी। उसने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ बदल गया है। वो अब वही माया नहीं थी जो सुबह कमरे में गई थी। वो किसी की कहानी का हिस्सा बन चुकी थी, किसी ऐसे की जो बाहर से पत्थर है मगर अंदर से चीखता हुआ इंसान। रात को उसने आंगन में जाकर आसमान देखा और उस लोरी की आखिरी पंक्ति धीरे से गुनगुनाई। उसे नहीं पता था कि अगला दिन उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। अगले दिन माया फिर से उस स्नानागार के बाहर खड़ी थी। दरवाजे के पीछे वही सन्नाटा था जो अक्सर डर पैदा करता है, पर आज उसके भीतर वैसा डर नहीं था जैसा कल था। उसके दिल में आज कुछ अलग था, एक अजीब सी शांति, जैसे उसने किसी बहुत गहरे दर्द को छू लिया हो। जब दरवाज़ा खुला और उसने राजकुमार को फिर देखा तो उसे पहली बार उसकी आंखों में कुछ मानवीय लगा। वो अब भी ठंडा और गंभीर था, मगर नज़रें पहले जैसी कठोर नहीं थीं। उसने बस हल्के से सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, आओ। माया फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी और वहीं काम करने लगी, पानी से भीगी हुई कपड़े की पट्टी से उसके कंधों और पीठ को साफ करना। आज वो थोड़ा सहज था, पहले जैसा तनाव नहीं था। माया ने देखा कि उसके कंधे अब उतने सख्त नहीं हैं। पानी की हर बूंद जैसे कुछ धो रही थी, न सिर्फ शरीर से धूल, बल्कि शायद उसके भीतर जमा कोई पुराना दर्द भी। कुछ देर बाद माया ने धीमी आवाज़ में कहा, यह निशान बहुत पुराने हैं ना? राजकुमार ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर नज़रें फेर लीं। उसने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, इनसे बात मत करो। माया चुप रही। उसने सिर झुकाया, पर उसके चेहरे पर दया की हल्की परत थी। उसने बस धीरे से कहा, ठीक है, जैसा आप कहें। फिर उसने वही पुरानी लोरी गुनगुनानी शुरू की, वही जो कल गाई थी। इस बार राजकुमार ने उसे रोका नहीं, बल्कि उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सुनता रहा। उसकी सांसें धीमी हो गईं, जैसे वो पहली बार सुकून में था। दिन बीतते गए। हर सुबह माया आती, उसे नहलाती, वही लोरी गाती, और धीरे धीरे दोनों के बीच कुछ बदलने लगा। पहले आरोन बस उसकी मौजूदगी बर्दाश्त करता था, फिर उसे सुनने लगा। फिर एक दिन उसने खुद पूछा, तुम्हें यह गीत कहाँ से आया? माया मुस्कुराई, मेरी माँ गाती थी जब मैं छोटी थी। कहती थी, यह गीत बुरे सपनों को भागा देता है। आरोन हल्के से हंसा,
एक ऐसी हंसी जो शायद बरसों बाद उसके चेहरे पर आई थी। उसने कहा, शायद मेरे भीतर भी बहुत से बुरे सपने हैं। माया ने बिना सोचे कहा, फिर यह गीत तुम्हारे लिए ही है। उस दिन के बाद आरोन हर दिन उसका इंतजार करने लगा। वह पहले से कम बोलता था, पर उसकी आंखों में अब ठंडक की जगह एक अनकही कृतज्ञता थी। वो अब कभी आदेश नहीं देता था, बस कहता, माया आज गाना गाना। और माया गाती। उसका स्वर पानी की तरह बहता, दीवारों से टकराकर पूरे कमरे में फैल जाता। फिर एक दिन न जाने क्या हुआ, आरोन ने खुद अपनी बात शुरू की। उसने कहा, तुम सोचती हो मैं बुरा हूं? माया ने थोड़ा रुक कर कहा, नहीं, मैं सोचती हूं कि आप दुखी हैं, और दुखी इंसान बुरा नहीं होता, बस खोया हुआ होता है। आरोन की आंखों में कुछ कांपा। उसने नीचे देखा, फिर बहुत धीमे से कहा, मुझे बचपन से मार पड़ती थी। पिता चाहते थे कि मैं निर्दयी बनूं। कहते थे, राजा बनने के लिए दिल नहीं चाहिए, ताकत चाहिए। और मैंने उन्हें खुश करने के लिए खुद से नफरत करना सीख लिया। माया चुप रही। उसके हाथों में कपड़ा था, पर उसका मन उसके शब्दों में अटका हुआ था। फिर उसने बहुत कोमलता से कहा, कभी कभी ताकत ये नहीं होती कि आप किसी को चोट पहुंचा सकें। ताकत तो वो है कि आप चोट खाकर भी दूसरों को माफ कर सकें। आरोन ने उसकी ओर देखा, एक नज़र जो अब किसी राजा की नहीं थी, किसी इंसान की थी। वो नज़र जैसे कह रही थी, मुझे समझने वाला कोई मिला। वो शाम अलग थी। माया जब बाहर निकली तो उसे लगा कि हवा में कुछ हल्का है, और आरोन के कमरे में पहली बार दिया जला रहा था, जो वो खुद बुझा देता था पहले। दिन हफ्तों में बदले। माया अब सिर्फ राजकुमार को नहलाने नहीं आती थी, वो उससे बातें भी करती थी। कभी कभी हंसी मजाक भी हो जाता। धीरे धीरे आरोन ने महल के लोगों से भी थोड़ी बातें करनी शुरू की। पहले उसने नौकरों को धन्यवाद कहना सीखा। फिर एक दिन जब आंगन में एक छोटा बच्चा गिर गया तो वो खुद जाकर उसे उठाने लगा। माया दूर से देख रही थी। उसके होंठों पर मुस्कान थी। वो जानती थी उसकी लोरी अब केवल गीत नहीं रह गई, वो किसी के दिल में बीज बन गई थी। एक दिन उसने कहा, आप चाहें तो गांव भी चल सकते हैं, वहां लोग असली जिंदगी जीते हैं। आरोन ने सोचा, फिर कहा, वहां क्या मिलेगा? माया बोली, सच्चाई, जो यहाँ दीवारों के पीछे नहीं दिखती। कुछ हफ्तों बाद आरोन सच में उसके साथ गया। वो अपने जीवन में पहली बार महल से बाहर निकला था। घोड़े पर बैठा, लेकिन दिल में कुछ नया महसूस कर रहा था। रास्ते में खेत थे, सूखी मिट्टी, भूखे चेहरे और बच्चे जो मिट्टी में खेल रहे थे। ये सब देखकर वो कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। उसे लगा, वो जिस साम्राज्य का उत्तराधिकारी है, वहाँ इंसान जिंदा तो हैं, पर जी नहीं रहे। जब वो गांव पहुंचा तो माया पहले उतरी, लोगों से बात की, बच्चों को रोटी बांटी, पानी दिया। आरोन ने उसे देखा और उसके भीतर कुछ हिला। वो राजकुमार था जिसे लोग झुककर सलाम करते थे, लेकिन माया के सामने वो झुक गया अपने भीतर। वो भी बच्चों के पास गया, उन्हें अपने हाथों से खाना दिया, बूढ़े लोगों को पानी पिलाया। और जब उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत ने माया को गले लगाकर आशीर्वाद दिया तो उसकी आंखें भीग गईं। वो पल था जब आरोन ने महसूस किया कि असली राजसीपन दूसरों की सेवा में है। महल लौटकर उसने पिता के सामने जाकर कहा, पिता, मैं माया को आजाद करना चाहता हूँ। राजा ने हैरानी से उसकी ओर देखा, तुम्हें एक गुलाम की इतनी परवाह क्यों? आरोन ने दृढ़ आवाज में कहा, क्योंकि उसने मुझे इंसान बनना सिखाया है, और अगर इंसानियत ही न रही तो राजपाट का क्या मतलब? राजा ने कुछ पल तक बेटे की आंखों में देखा। शायद पहली बार उसने वहां डर नहीं बल्कि सच्चाई देखी। उसने कहा, ठीक है, उसे मुक्त करो। माया को जब यह खबर मिली तो उसकी आंखें भर आईं। वो धीरे से बोली, धन्यवाद राजकुमार। पर आरोन ने सिर हिलाया। अब मुझे राजकुमार मत कहो, बस आरोन कहो। माया मुस्कुरा दी। वो मुस्कान जैसे पूरे महल में उजाला फैलाने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आरोन ने सिर्फ माया को ही नहीं, पूरे साम्राज्य के सभी गुलामों को मुक्त करने की घोषणा कर दी। उसने कहा, जब तक मेरे राज्य में कोई भी इंसान जंजीरों में है, मैं राजा नहीं बनूंगा। राज्य में हलचल मच गई, लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी बात समझने लगे।
गांवों में रोटी और पानी पहुंचा। लोगों ने राहत की सांस ली। महल में अब आदेश नहीं, संवाद गूंजने लगे। समय बीता। माया अब गुलाम नहीं थी। उसे राजमहल में सलाहकार बनाया गया, लेकिन वो वहीं रही, सादी, शांत और विनम्र। हर सुबह जब सूरज महल की दीवारों को छूता, वो वहीं पुरानी लोरी गाती थी। वो गीत अब महल के हर कोने में गूंजता। जो सबसे ज्यादा पीड़ित होता है, उसे सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत होती है। आरोन अक्सर उसे देखता और सोचता, इसने मुझे बचाया है, इसे तो कोई भी किताब नहीं सिखा सकती थी। साल बीत गए, दोनों साथ चलते रहे। अब न कोई मालिक था, न कोई गुलाम, बस दो आत्माएं थीं जो दर्द से गुजरकर उम्मीद तक पहुंची थीं। एक शाम जब आसमान लाल था और हवा में ठंडक थी, माया ने पूछा, आपको कभी डर नहीं लगता कि लोग आपको गलत समझेंगे? आरोन मुस्कुराया, अब नहीं, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि कोमलता किसी कमजोरी का नहीं, ताकत का प्रतीक है। और अगर किसी एक गीत से कोई टूटे हुए दिल जुड़ सकते हैं, तो वो गीत सबसे बड़ी जीत है। उसके शब्दों के साथ माया की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे अपनी माँ से कह रही हो, देखो माँ, तुम्हारी लोरी ने किसी की जिंदगी बदल दी। उस रात महल में पहली बार सबने चैन की नींद सोई। न कोई डर था, न चीखें, बस एक हल्की सी धुन हवा में तैर रही थी। माया की लोरी जो अब पूरे राज्य की आत्मा बन गई थी। और इस तरह एक ऐसा साम्राज्य जो कभी अहंकार से भरा हुआ था, करुणा और इंसानियत से जगमगाने लगा। कोई नहीं जानता था कि यह सब एक गुलाम लड़की की वजह से शुरू हुआ था, जिसने बस एक बात मानी कि कोमलता का एक छोटा सा कार्य सबसे अभेद्य दीवारों को भी गिरा सकता है। और जब कभी कोई बच्चा रोता, तो उसकी माँ वही गीत गाती, सो जा प्यारे, अब डर नहीं, सुबह होगी, उजाला होगा। और हवा में वही लोरी गूंजती, उस माया की जिसने अपने गीत से एक राजकुमार का दिल नहीं, बल्कि पूरे राज्य की आत्मा को जगा दिया था।